हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पर अभी टाइम है, ये सुबह सुबह का टाइम है और टाइम हो रहा होगा कुछ 6 बजे का या 6:15 बजे का ये टाइम है। तो यहाँ पर किचन में मैं लगी हुई हूँ काम में, यानी कि कियान के लिए वही टिफ़िन बनाने के लिए लगी हुई हूँ मैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा था। जैसे चीनी देखी तो चीनी ख़त्म हो रही थी, तो सबसे पहले मैंने डिब्बे में चीनी डाली है। और यहाँ पर अभी मैं निकाल रही हूँ थोड़े से मसाले, जैसे कि हरी मिर्च निकाली है, 2-3 हरी मिर्च निकाली है, तेज पत्ता, लौंग निकाले हैं और काली मिर्च निकाली है और साथ में बड़ी वाली इलायची निकाली है। और ये सब निकाल रही हूँ मैं पुलाव बनाने के लिए, क्योंकि क्यों बोल रहा था कि मम्मा कि सैटरडे तो आप सैटरडे को कुछ और अच्छा सा भेजना, मन के बता दो। मन के पुलाव, उसने बोला कि चलो ठीक है पुलाव बना देना सुबह। तो बस उसी की तैयारी में मैं लगी हुई थी, उसको खाना लेके नहीं जाना था आज। तो यहाँ पर बस अभी घी डाल के जो खड़े मसाले थे तो बस वो मैंने इसमें डाल दिए, और पुलाव घी में ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर घी डाल के फिर, और यहाँ पर ड्राई फ्रूट में काजू डाले, साथ में मैंने ना किशमिश डाल के थोड़ा सा फ्राई किया था, हल्के हल्के वो ना फूलने लग गए थे। और फिर उसके बाद मैंने 1 गिलास चावल डाले थे। ये चावल मैंने ना 15-20 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे। तो 1 गिलास चावल, भिगे हुए चावल डालकर पानी निकाल दिया था इनका। और फिर उसमें मैंने नमक डाला है टेस्ट के अनुसार, थोड़ी सी चीनी, अगर आपको मीठा पसंद हो तो डालो, नहीं पसंद हो, कम मीठा पसंद हो तो कम डाल लो। तो मैंने थोड़ी सी चीनी डाली थी, हल्का सा थोड़ा सा मीठा हमें पसंद है तो। और साथ में ऊपर से हरी मिर्च डालकर और 1-1.25 गिलास के लगभग मैंने पानी डालकर और गैस बंद कर दिया था। एक या आधी सीटी आप ऐसे आने दीजिएगा, 1 सीटी में पक जाते हैं पुलाव, पर मेरे इस वाले कुकर में 2 सीटी के बाद में पकते हैं। और यहाँ पर उसी टाइम पर फिर है ना क्यू उठ गया था, तो आके सबसे पहले मैंने इसको पानी वानी पिलाया, मुंह वगैरह वॉश करवा के। और यहाँ पर अभी मैं इसको ना स्वेटर वगैरह में इसके डाल दूँगी, क्योंकि अभी ना सर्दियाँ सी लगने लगी है। तो मैं तो उठते ही डाल लेती हूँ स्वेटर वगैरह, क्योंकि बाहर मेरा होता है, मैं बाहर अंदर बाहर मेरा होता करता रहता है सुबह सुबह। तो मैं डाल लूँगी, क्योंकि अभी तबीयत इतनी अच्छे से सही नहीं हुई है, वरना तो फिर वापस से ना तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर मैंने क्यू को ना दूध और टोस्ट रख के और बिठा दिया था, उनके चलो आप खा लो। और अभी क्यू का टाइम थोड़ा स्कूल का लेट हो रहा है, तो इस वजह से अब लग रहा हो कि बिल्कुल उजाला हो गया है। और क्यू उठता है वहाँ तक, तो क्यू को मैं उठाती हूँ मतलब 6:45 या 6:30 बजे के लगभग ऐसे उठाती हूँ। 15-20 मिनट का कुछ ऐसे अंतर होता है, उस हिसाब से मैं इसको उठा देती हूँ। और यहाँ पर अभी उसके कुछ टाइम के बाद में, यानी कि 15-1 मिनट के बाद में क्यू के पापा भी उठ गए थे। कियान का दूध और टोस्ट ख़त्म हुआ था, तो यहाँ पर ये भी उठ गए थे। तो इनके लिए मैंने चाय बनाई है और साथ में टोस्ट वगैरह भी इनको दिए थे, पर ये मना कर रहे थे कि नहीं मेरे को नहीं लेना, वापस लेके जाओ। फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं बार बार इधर उधर मेरे को नहीं घूमना, क्योंकि होता है ना सुबह सुबह कभी तो बोलते हैं ये लेके आओ, कभी वो लेके आओ। मैंने कहा देख लो, खाना हो तो खा लो, नहीं खाना हो तो रख दो, फिर बाद में मैं रख दूँगी। और फिर यहाँ पर मैं बैठ गई थी इनके साथ ही, और क्यों भी अपने पापा के साथ ही ये बैठ गया, थोड़ी बहुत देर मस्ती वगैरह करेगा। क्योंकि होता है ना कि सुबह सुबह थोड़े से बच्चों को आलस से आते हैं, तो इनको एक्टिव करने के लिए ना थोड़ा सा इनके साथ बैठना, मस्ती वगैरह करना ज़रूरी होता है, तब जाके ना थोड़े से ना एक्टिव हो जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर मैं भी बैठ के अनार छिलने लग गई थी, और फिर थोड़ी बहुत देर बैठे किए। और फिर इधर पुलाव थे, तो पुलाव भी बनकर अच्छे से रेडी हो गए थे। तो यहाँ पर ये जो मसाले ना सब ऊपर आ जाते हैं, ये तेल की जब सीटी वगैरह लगती है। और यहाँ पर बस अब इनको ठंडा होने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ना, ताकि फिर ये चावल टूटते नहीं है, गरम गरम हिलाते ना तो टूट से ये जाते हैं। और फिर इधर चावल ठंडे होने के बाद में मैंने क्यू के लिए टिफ़िन था तो वो पैक कर दिया था। और साथ में अनार के दाने हम लोग पुलाव के साथ लेते ही, बिना अनार के दानों के साथ हमें पुलाव अच्छे लगते ही नहीं है। और अगर ग्रेप्स आते हैं ना तो उस टाइम पर ग्रेप्स भी लेते हैं ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अभी यहाँ पर फ्रूट पे क्यू के लिए अमरूद पैक किया था। फ्रूट अभी काफ़ी सारे रखे हुए हैं, पर अभी सीजनेबल फ्रूट आ रहे हैं ना, तो क्यू को अमरूद अच्छे लगते हैं। तो बोलता है कि अमरूद रख दिया करो मम्मा, तो मैंने कहा चलो ठीक है अमरूद ही रख देते हैं। और इधर अभी ही कियान के लिए मैं स्पून वगैरह में पैक कर रही हूँ, फोक भी और साथ में नॉर्मल स्पून भी। मैंने कहा इसको अमरूद भी खाने रहेंगे तो दूसरी वाली से ही खा लेगा। और यहाँ पर जो सिल्वर वाली पॉलीथीन होती है ना, उसमें मैंने पैक कर दिया था। और पैक इसलिए किया था क्योंकि टिफ़िन में ये स्पून वगैरह आती नहीं है, फिर बैग में ऐसे डालना होता है, और बैग में टिफ़िन वगैरह सब ऐसे डालती हूँ। तो होता है ना कि टिफ़िन वगैरह भी स्कूल में बाहर नीचे रखता है, फिर उसी पॉकेट में स्पून डालना, उसी पॉकेट में फिर टिफ़िन वगैरह रखे रहते हैं। इस वजह से मैं पैक करके रखती हूँ ना, तो ये खाता है ना, तो उस टाइम पर पैकिंग उनकी हटा लेता है सिल्वर वाली, फिर खा लेता है ये। तो अच्छा भी रहता है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मेंटेन भी करके रखना पड़ता है सब चीज़ों को, क्योंकि जम्स वगैरह भी कुछ ज़्यादा हो रहे, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है।
टिफ़िन वगैरह हमने पैक किया और क्यू फिर चला गया था स्कूल। और क्यू के पापा काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवा लेते हैं मेरी क्यू को रेडी करने के लिए। तो लास्ट में उन्होंने जैसे कि सॉक्स और शूज़ वगैरह क्यू को पहनाने करने में और काफ़ी कुछ और भी वो मेरे काम कर देते हैं। जैसे कभी मेरे को टाइम नहीं मिलता तो कपड़े वगैरह भी क्यू को पहना देते, कभी नहला भी देते हैं। मैं नहीं मना करूँगी, क्यों काम नहीं करते, क्यों का घर का काम वो नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते घर का काम। पर क्यान के काम के लिए वो कभी मना नहीं करते। क्यों को पढ़ाना हो या क्यों को रेडी करना हो, कुछ भी काम हो, क्यों के लिए कभी वो मना नहीं करते। और बच्चे के काम इतने ज़्यादा, घर के काम तो आप कितने ही करवा लो लेडीज़ से हो जाते, पर जब बच्चा और घर संभालना होता है ना तो थोड़ा सा है ना बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसमें अच्छा होता है क्योंकि पापा थोड़ी सी हेल्प करवा देते हैं। और यहाँ पर ये कल के कपड़े थे, कल मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे तो यहाँ पर फोल्ड करने थे, तो मैं लग गई थी, टीवी देख रही थी और साथ में कपड़े फोल्ड करने के लिए रख दिए थे। तो बस कपड़े भी फोल्ड करती जा रही थी, दोनों काम हो गए थे मेरे। और पता है मैं क्या देख रही थी, वही जो सीरियल में देखती रहती हूँ। और उसके बाद में फिर मैंने किया झाड़ू पोछा, क्योंकि झाड़ू पोछा कुछ नहीं किया था। मैंने कहा पहले कपड़े वॉश कर, पहले कपड़े में फोल्ड कर लेती हूँ, फिर पोछा लगाऊंगी, झाड़ू पोछा। तो यहाँ पर बस जो घर की क्लीनिंग थी ना, सारी ही क्लीनिंग हो गई थी। और इसके बाद में अभी टाइम हो रहा है खाना बनाने का, और अभी टाइम हो रहा था कुछ 2 बजे का। ऐसे खाना काफ़ी ज़्यादा लेट बन रहा है क्योंकि पापा की भी छुट्टियां चल रही है, तो इस चक्कर में। और सुबह जब कुछ बन जाता है ना तो फिर हमारा खाना हमेशा ही लेट बनता है। आप संडे को देख लो या नॉर्मल देख लो, संडे को भी होता है ना, तब हमें ना 1-2 बजे के लगभग हमारा खाना बनता है। और अभी आज पुलाव बन गया था, तो सुबह फ्रूट ले लिया था और बाद में फिर पुलाव ले लिया था कुछ 10-11 बजे के लगभग। फिर इतनी जल्दी भूख लगती नहीं है, तो फिर 2 बजे के लगभग ऐसे में लगी थी। मैंने कहा चलो अभी भी खाना बनाने में लग जाती हूँ, फिर अभी क्यों आ जाएगा, फिर खाना बनाना ही है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ। मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ देसी स्टाइल में बैगन का भरता। और ये भरता है ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अब तो जो पत्थर होता है मसाला बनाने करने का, चटनी बनाने का, वो घर पे आ गया। तो अब तो मेरे मज़े मज़े, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरीके से कुछ ट्रेडिशनल तरीके से खाना बनाना करना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर ना प्याज लिए हैं, 2-3 प्याज लिए हैं, तो उनको भी मैंने गैस पे रख दिया। साथ में हरी मिर्च लिए और एक लहसुन का बड़ा वाला मैंने पूरा ये लिया था सेकने के लिए। और एक टमाटर लिया है मैंने बड़ी साइज़ वाला, और एक लिया है बैंगन काफ़ी बड़ा वाला। और अभी इन सबको ना अच्छे से आग पे भुनना है सारी चीज़ों को। और बहुत सारे होते हैं लहसुन वगैरह नहीं खाते, पर जब हम इनको सेक के और ऐसे आग में भुन के इनको डालते हैं ना, तो इनमें ना लहसुन का सा टेस्ट नहीं आता और चटनी का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। प्याज वगैरह सब भुन के डालते हैं जो। और हमारी तो चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना। वैसे मैं ये बैंगन का भरता बनाती रहती हूँ, पर वो इतना मज़ा नहीं आता जो पत्थर पे बनाते हैं ना, उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। तो अब तो खैर हमारे बनता ही रहेगा। इसी चीज़ का मुझे इंतज़ार था कि जब ये आएगा तब तो फिर मैं भरता वगैरह चटनी वगैरह मैं बनाती रहूँगी। बाकी की छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर है ना आग में अच्छे से भुन गई थी। बस बैंगन थोड़ा बड़ा होता है तो उसको भुनने में टाइम लगा था। और मैंने टमाटर पे और बैंगन पे तो ऑयल लगाया था, बाकी की चीज़ों पे नहीं लगाया था, क्योंकि इनमें ऑलरेडी सूखा हुआ छिलका होता है। बैंगन का और टमाटर का निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ऑयल लगा के रखा ना, तो इनके छिलके आराम से ईजीली निकल जाते हैं। और फिर है ना बैंगन था तो उस पर मैंने थोड़ा उसमें क्या ना कट भी लगा दिए थे ताकि वो अंदर तक सिक जाए। फिर इधर बैंगन भी अच्छे से सिक गया था, सबको मैंने पील ऑफ कर दिया था, जिनके सबके छिलके निकाल दिए थे अच्छे से। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने पत्थर पे सूखी वाली जो लाल मिर्च होती है ना खड़ी वाली, वो 3-4 मैंने डाली है और उसको अच्छे से मैंने ना पहले पत्थर से बांट लिया था। क्योंकि क्या होता है ना, जब गीली हो जाती है ना लाल वाली सूखी वाली मिर्च, तो ये बटने में ना काफ़ी ज़्यादा इसको टाइम लगता है, पिसती नहीं है काफ़ी टाइम तक ये। तो सूखी मैंने इसको पत्थर से दबाया तो ईजीली हो गई थी। उसके बाद में मैंने जीरा डाला है, साथ में नमक डाला है। और जो खड़ा वाला धनिया हो ना तो आप वो डालना, मेरे पास पिसा हुआ था, खड़ा वाला ख़त्म हो गया था, तो वो डाल के पहले मैंने उनको पीसा। इसके बाद में जो ये टमाटर प्याज और लहसुन था, बैंगन था और हरी मिर्च थी, और ये सब चीज़ें मैंने ना अच्छे से कट कर लिया था पहले मैंने इन सबको। और इधर लहसुन वगैरह को तो इनको नहीं किया था मिर्च, क्योंकि ये आराम से इजीली ये ना पिस जाएगी पत्थर से ही। नमक मेरे को ना कम लग रहा था क्योंकि चटनी बहुत सारी बन गई थी, और इतनी सारी चटनी थी ना, हम तीनों के ना एक बार में ये ना ख़त्म हो गई थी। और क्योंकि पापा को इतनी ज़्यादा पसंद आई थी ना पत्थर वाली ये भट्टे वाली चटनी, उन्होंने बोला कि अब तुम्हें ना 7 दिन तक बस ऐसे चटनी बना के खिलाना, शाम को टाइम पर सब्जी मत बनाना, क्योंकि बिना ऑयल वाला खाना मिल जाए इससे तो बड़ी बात क्या हो सकती है।
तो यहाँ पर बस इसमें ऑयल वगैरह बस कुछ नहीं डालेगा और यहाँ पर बस देसी सी सादा सिंपल सी चटनी बन के रेडी हो गई। ये कोई हार्म नहीं करेगी आपके शरीर को, ना ही तो इसमें तड़का रहेगा, ना इसमें मसाले रहेंगे, ना इसमें ऑयल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होती है। तो यहाँ पर बस ये मैंने टेस्टी सी और बैंगन का भरता बना के रेडी कर लिया। आप एक बार बना के ज़रूर देखना। चटनी बन गई थी। इसके बाद में अब बारी है इन सब पत्थर वगैरह को इनको ओश करने की, सलाउटी को, इनको हमारे यहाँ पर सलाउटी बोला जाता है। तो यहाँ पर इनको ओश करके रख दूँगी। नीचे करती हूँ ना, फिर उठाओ करो, फिर इनको ओश करो, थोड़ी सी मेरे को दिक्कत होती है। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो मैं ऊपर ही कर लेती हूँ, यहाँ पर ईज़िली ओश भी हो जाएगी। तो अभी मैंने उसको ना काउंटर टॉप पर रखने लग गई, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ इस पर ना बाँट के और इनके पीस के बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पर बस अभी इनको अच्छे से ओश कर ले, ताकि अगली बार जब मैं कुछ भी बनाऊँगी ना तो ईज़िली फटाफट से निकाल के इसको ना पीसने में इजी रहता है। और यहाँ पर अभी इसके साथ मैं बनाऊंगी ट्रेडिशनल, यानी कि मक्के की रोटी, बैंगन का भरता और साथ में मक्के की रोटी मिल जाए तो कहना ही क्या है, मज़ा ही आ जाता है खा के। और अभी विंटर स्टार्ट हो गया तो मक्के की रोटी ये सब तो खैर बनती रहेगी, पर बैंगन के भरते के साथ मक्के की रोटी का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जिसको मक्के की रोटी नहीं पसंद है ना, उसको भी शायद बैंगन के भरते के साथ इस तरीके से बनाओगे तो उसको मक्के की रोटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लग जाएगी। और मैं इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि कियान के पापा को मकई की रोटी उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। नॉर्मल मैं बनाती हूँ ना तो वो है ना 1 या 1.5 से भी ज़्यादा वो लेते ही नहीं है, पता नहीं क्यों उनका पेट भर जाता है। पर जब आज मैंने ये मकई की रोटी बनाई ना तो लिटरली उन्होंने 3 मकई की रोटी खाई है पहली बार। कम से कम 8-9 साल हमारी शादी को हो गए, तो उन्होंने कभी भी नहीं खाई इतनी, पहले भी नहीं खाई थी उन्होंने और शादी के बाद में भी नहीं खाई थी, पर पहली बार उनको इतनी अच्छी लगी ना, उन्होंने बोला कि नहीं कि अब तो मैं ना बनाते रहना ऐसे। तो यहाँ पर बस मकई की रोटी बस हाथों से मैं बनाती हूँ, पॉलीथीन वाली मुझे इतनी पसंद नहीं आती। हाथों से बस थोड़ी छोटी बनती है, पर काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है हाथों वाली। तो धीरे धीरे यहाँ पर मकई की रोटी मैं बना रही थी, और क्योंकि पापा से बोल दिया था कि आप गरम गरम खा लो, क्योंकि अच्छी लगती है जब आप गरम गरम मकई की रोटी और बैंगन का भरता साथ में लेके खाते हो। तो क्योंकि पापा ने घी डाल लिया था, क्योंकि घी के साथ भी ले सकते हो, या फिर आपके पास प्योर वाला जो मूंगफली का ऑयल घर पे निकालते हैं ना वो वाला ले सकते हो। तो यहाँ पर क्योंकि पापा के मैंने घी डाल दिया था मकई की रोटी में काफ़ी सारा, तो उन्होंने पहले इसको अच्छे से चूर लिया था घी के साथ, यानी कि अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर अभी वो खा रहे हैं यहाँ पर बैंगन के भरते के साथ, और उनको तो इतनी टेस्टी लगी थी ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और उसी बीच में फिर आ गया था कियान, स्कूल से भी आ गया था, क्योंकि उसका टाइम हो गया था आने का। उसको मैंने बुलाया, मैं बेटा क्या बना रहा था, उसने आते ही सबसे पहले तो बैंगन का भरता देख के उससे मुंह बिगाड़ लिया। पता नहीं उसको ना सब्जियां बिल्कुल पसंद ही नहीं है। पर जब फिर बनने के बाद में फिर मैंने जब क्यू को भी रखा ना, तो क्यू ने भी ना एक मक्के की रोटी बच्चे के लिए खाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मक्के की रोटी थोड़ी मोटी होती है। तो उसने एक मक्के की रोटी और साथ में बैंगन का भरता बोल रहा था कि मम्मा कि आपके ना चटनी काफ़ी ज़्यादा मुझे टेस्टी लगी है, तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। और यहाँ पर अभी क्योंकि पापा दोबारा आए थे लेने के लिए क्या बोलते हैं मक्के की रोटी, तो यहाँ पर घी डाला है साथ में। इसी तरीके से घी डाल के और इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी के साथ। कम लगेगा तो थोड़ा सा फिर ये ऊपर से और डाल लेंगे। और मैं बना रही थी साथ में इन दोनों को मैं गरम गरम खिला रही थी, और फटाफट से बना के फिर मैं भी ना खाने के लिए लग गई थी, क्योंकि फिर ये ठंडी होने के बाद में बिल्कुल अच्छी लगती नहीं है। तो आज तो हमारे घर पे बिल्कुल देसी वाला खाना बन गया, जिसको खा के ना बिल्कुल आप मान लो कि मज़ा ही आ गया, बिल्कुल गांव वाली हमें ना फीलिंग आ गई थी आज तो। और मैंने भी यहाँ पे ना रोटी में काफ़ी सारा मैंने घी डाल के 2 रोटी साथ में ली थी, और ऊपर से मैंने यहाँ पर डाला है बैंगन का भरता और साथ में हरी वाली मिर्च ली है। और हरी वाली मिर्च बैंगन के भरता और साथ में हरी वाली मिर्च खा के मतलब इतना अच्छा लगा ना, पहले जैसे गाँव में खाते थे ना वो वाली मुझे चीज़ों की याद आने लगी है। तो यहाँ पे साथ में हरी मिर्च और बैंगन का भरता। तो चलो जी, आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करेंगे, और अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और राधे कृष्णा।